आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आज हम जानेंगे कि हेल्दी बीटा एचसीजी लेवल्स क्या होते हैं, स्पेशली अर्ली प्रेगनेंसी स्टेजेस से। सेकेंड वीक ऑफ प्रेगनेंसी से ही अर्ली प्रेगनेंसी कहा जाता है, तो उस लेवल से ही बीटा एचसीजी लेवल्स क्या होने चाहिए और आपको कब संपर्क करना चाहिए आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर से। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन या एचसीजी एक ऐसा हार्मोन है जो प्रेगनेंसी के दौरान रिलीज होता है और ये बहुत आवश्यक होता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए और उसे प्रोग्रेशन अर्ली प्रेगनेंसी में ले जाने के लिए। सो ये जो लेवल्स हैं ये बहुत सिग्निफिकेंटली अलग होते हैं। जनरल रेंजेस जो है, जो नॉर्मल रेंजेस है वो आपके स्क्रीन पे दिखाए जाएंगे और आप इससे समझ सकते हैं कि कौन से वीक ऑफ प्रेगनेंसी में कितने लेवल्स रहने चाहिए। फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक करके ये रेंजेस आपके स्क्रीन पे दिखाए गए हैं। लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिन्हें आपको जान लेना चाहिए। ये जो वाइड रेंज है नॉर्मल वैल्यूज के, ये इसलिए है क्योंकि इंडिविजुअल लेवल्स वेरी करते हैं। कौन से स्टेजेस, कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बाद या नेचुरल प्रेगनेंसी के द्वारा ये प्रेगनेंसी पाया गया है। डबलिंग टाइम के मुताबिक भी आवश्यक होता है। अर्ली प्रेगनेंसी में एचसीजी लेवल्स जो है हर 48 से 72 आवर्स तक डबल होने चाहिए और ये रैपिड इंक्रीज जो है अच्छा इंडिकेटर होता है हेल्दी प्रेगनेंसी के बारे में जानने के लिए। ये जो पीक लेवल्स हैं इसके बारे में भी जान लीजिए। एचसीजी लेवल्स जो है 8 से 11 हफ्ते प्रेगनेंसी के टाइम पीक होते हैं, यानी कि बहुत बढ़ना शुरू होते हैं और फिर उसके बाद डिक्लाइन और लेवल ऑफ होते हैं, यानी कि प्लेटू हो जाते हैं और ये आवश्यक होता है रिमाइंडर ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान। सीक्वेंशियल मेजरमेंट्स, ये जो राइज इन बीटा एचसीजी लेवल्स होता है बहुत जरूरी होता है, लेकिन एक सिंगल मेजरमेंट नहीं लिया जाता है, इसे सब्सिक्वेंटली चेक किया जाता है और ये कंसिस्टेंट राइज जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक अच्छा साइन होता है अर्ली प्रेगनेंसी के दौरान ये जानने के लिए कि प्रेगनेंसी सेफ है या नहीं। अल्ट्रासाउंड कोरिलेशन भी करना चाहिए। एचसीजी लेवल्स जब 1500 से 2000 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स पर मिलीलीटर होते हैं तो एक जेस्टेशनल सैक भी दिखने लगता है जो अल्ट्रासाउंड पे कंफर्म किया जाता है। ये आवश्यक होता है प्रेगनेंसी की प्रोग्रेस के जानकारी के लिए। आपको कब संपर्क करना चाहिए मेडिकल एडवाइस के लिए डॉक्टर के पास, ये भी जरूरी होता है। लो बीटा एचसीजी लेवल्स अगर हो तो पॉसिबली एक मिसकैरेज होने के चांसेस हैं। टॉपिक प्रेगनेंसी की प्रेगनेंसी गर्भ में नहीं कहीं और है या मिसकैलकुलेशन किया आपने प्रेगनेंसी का जो डेटिंग है, तब आपको डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। हाई बीटा एचसीजी लेवल्स के दौरान भी आपको मिलना चाहिए क्योंकि इसका मतलब ट्विन प्रेगनेंसी हो सकता है, मोलर प्रेगनेंसी हो सकता है, तो इसके बारे में भी आप डॉक्टर से मिलके इसके जो डाउट्स है क्लियर करा सकते हैं। अब नॉर्मल डबलिंग अगर हो रहा है कि बीटा एचसीजी लेवल्स जो है डबलिंग ठीक से नहीं हो रहे हैं, एटलीस्ट 60% इंक्रीज होना चाहिए हर 48 और 72 आवर्स के बाद, और अगर ये नहीं हो रहा है तो इसका मतलब एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है या शायद मिसकैरेज के भी चांसेस हैं, तो आपको डॉक्टर को मिलना चाहिए। रेगुलरली मॉनिटरिंग और कंसल्टेशन कराना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है प्रेगनेंसी के हेल्थ के बारे में जानने के लिए। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स पे आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।